रोड शो, रैली और महिलाओं से सीधा संवाद। कर्नाटक के चुनावी दंगल में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने उतरी प्रियंका गांधी को देखने और सुनने की खातिर भारी भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी और साथ ही भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सूबे की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इधर बीजेपी के प्रचार में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, तो साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने वोट का लालच छोड़ मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया है। सड़क पर जन सैलाब आया, पूरा शहर एक ही सड़क पर निकल आया। प्रियंका ने हाथ हिलाया, समर्थकों का जोश बढ़ाया। कर्नाटक के चुनावी समर में कांग्रेस की तूती बोलने लगी, विरोधियों की बोलती बंद हो गई। कर्नाटक के चुनावी समर में सत्ता परिवर्तन को बेताब कांग्रेस के प्रचार अभियान में प्रियंका ने नई जान फूंक दी। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ ने प्रियंका की लोकप्रियता पर मोहर लगाई। कांग्रेस से उम्मीदों का सबूत भी दे दिया। कांग्रेस बल्लियों उछलने लगी, ये मुनादी भी करने लगी कि सूबे की कथित 40% कमीशन वाली सरकार की विदाई तय है। कर्नाटक में पंजों को मजबूत करने सियासी मैदान में उतरी प्रियंका ने चामराजनगर में महिलाओं से मुलाकात की, महिलाओं के मन की बात सुनी। सियासत पीछे छूट गई, महिलाएं प्रियंका से गले मिलने लगी, शिकायत और उम्मीदों से सनी जज्बात साझा होने लगे। महिलाओं से सीधे संवाद में भी प्रियंका ने आधी आबादी की उम्मीदों को नया आसमान दिया। महिलाओं की मुश्किलों की फिक्र की। कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए के वादे का जिक्र भी कर दिया। और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कर्नाटका में यह तय किया है कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये आपके खाते में जाएगा ये पैसा, और ये इस बात की पहचान है कि आप कितनी मेहनत करती हो, कि आप समाज को बनाए रखती हो, कि पूरे परिवार की परवरिश, अगले जितने भी बच्चे हैं आपके उतने की परवरिश आपके हाथों में है। समाज का, देश का, प्रदेश का भविष्य बनाने वाली महिला ही होती है। महिलाओं से संवाद और रोड शो के बाद प्रियंका ने मीडिया से भी बात की, बदलाव की मुनादी भी कर दी। सबसे ज्यादा अनुभवी होती है, जनता सब समझती है, उसमें विवेक भी है, समझेगी, देखेगी कि अपने लिए किसने काम किया है। और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है कांग्रेस की? बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद है, क्यों नहीं। मैसूरी की रैली से चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम लगाए। सीएम बसवराज बोम्मई के साथ ही पीएम मोदी को भी घेर लिया। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि ये जो 40% की सरकार चली उसने आपको लूटा, शर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। आपने सुना होगा कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम तक चिट्ठी लिखी। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि ज्यादातर वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। बीजेपी पर सवाली हुई प्रियंका गांधी ने रोजी रोटी का सवाल उछाला, आरक्षण के नाम पर धोखा देने का इल्जाम लगाया, राज्य के साथ केंद्र की सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आज कांग्रेस भाजपा से पूछती है कि निम्मा हथिराई, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं, ये रोजगार कहाँ गए, ये पैसा कहाँ गया, ये जो आपने वचन दिए थे इनका क्या हुआ, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने आरक्षण की बात की, इस पे भी धोखा दिया, लेकिन केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और केंद्र में उसको बढ़ाने के लिए जो 9 शेड्यूल में डालना पड़ता है वो उन्होंने डाला नहीं। प्रियंका ने नंदिनी ब्रांड का जिक्र करते हुए महंगाई का भी सवाल उछाला, जनता को पिछली कांग्रेस सरकार की याद दिलाई, किसानों के लिए पिछली कांग्रेस सरकार की सौगातें भी गिनाई। आप नंदिनी को जानते हैं? ನೀವು ನಂದಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? जानते हैं? आपके यहाँ का कर्नाटका का एक कोऑपरेटिव है जो सब दूध बनाता है और दूध के पदार्थ बनाता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की, एक साजिश की।
ಒಂದು ಸಂಚು ಅದು पहले 99 लाख लीटर दूध कलेक्ट किया जाता था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय में इतना दूध इकट्ठा होता था कि बचता था, और उसी वजह से जो स्कूल के बच्चों को दूध दिलवाने का जो कार्यक्रम, जो योजना बनाई क्षीरा भाग्य, वो उसी की वजह से बना। दूध इकट्ठा हो रहा था कि हम स्कूल के बच्चों को दूध पिला पा रहे थे। इधर कर्नाटक के यादगीर में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। कर्नाटक में एक बार फिर से कमल खिलने की मुनादी कर दी। 4 साल हमने अच्छा शासन किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचा है, लोगों को घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, कोरोना का टीका और खाने का अन्न फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी ने दिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं मिलता। ये कर्नाटक की जनता अच्छे तरीके से जानती है। हम बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक के बागलकोट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का इल्जाम लगाया, तो लगे हाथ ये भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर मिसाल पेश की है। हमारी सरकार ने एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। शाह ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की जगह बार बार पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व की बात दोहराई। इशारा ये कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही होगा। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली से कुमार गौरव और रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।